खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। कोरोना की वजह से जहां लोगों को बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, लोग घरों में रहने को मजबूर हो गए हैं। ऐसे में कुदरत की सेहत पे काफ़ी सुधार आया है और इसी को करीब से जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी, जहां हम देखेंगे कि पानी कितना साफ हुआ है, यमुना का क्या हाल रहा है, हरियाली कितनी बड़ी है और प्रवासी पक्षियों और देशी पक्षियों के यहाँ पर कितना इजाफा हुआ है। कोरोना काल में प्रकृति की कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमको और आपको दिखने को मिली, जिन्हें शहरों की भागदौड़ भरी जिंदगी में देख पाना नामुमकिन था। ये तस्वीरें नोएडा की ओखला बर्ड सेंचुरी की हैं, जिनसे आप खुद को प्रकृति के और करीब महसूस कर पाएंगे। दरअसल कोरोना काल में यमुना की तस्वीर बदली तो लुप्त होने की कगार पर खड़े देशी और प्रवासी पक्षियों ने अपना डेरा बना लिया। सूरज की किरणों के बिखरते ही चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज उठता है ओखला पक्षी विहार। अपनी गोद में न जाने कितने पशु पक्षी और पेड़ पौधों को ये समेटे हुए 3.5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। दिल्ली के नोएडा से सटा ये पक्षी विहार दिल्ली की सीमा पर बहने वाली यमुना नदी के तट पर बसा हुआ है और दिल्ली से सटे होने के कारण ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR के अंतर्गत आता है। ओखला बर्ड सेंचुरी देसी और प्रवासी दोनों तरह के पक्षियों के लिए हमेशा आकर्षण का केंद्र रहा है, इसीलिए हमेशा यहाँ पक्षियों की भरमार रहती है। ऐसे तो ओखला विहार में पूरे साल पक्षियों का बसेरा रहता है, पर नवंबर में हल्की मीठी ठंड की शुरुआत में ही तरह तरह के पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठती है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यमुना का पानी जो कभी काले नाले जैसा दिखता था, आज कारखाने बंद होने की वजह से साफ दिखाई दे रहा है। ये हालात 40 साल बाद हुए हैं, जिसका असर इस बर्ड सेंचुरी पर भी पड़ा है। नतीजा ये हुआ कि पक्षियों की पहले से ज्यादा तादाद दिखाई दी। जैसा कि आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यमुना का पानी कितना साफ़ है। जहां इंडस्ट्रियल कूड़ा करकट की वजह से ये पानी गंदा हो गया था, मैला हो गया था, काला दिखता था, आज ये पानी लॉकडाउन की वजह से, कंपनियां बंद होने की वजह से एकदम साफ है। प्रदूषण कम होने से हजारों देसी और प्रवासी पक्षी अब भी यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं। उन्हें इस माहौल में अच्छा लग रहा है, जबकि आमतौर पर ये पक्षी मार्च से अप्रैल के बीच में अपने वतन लौट जाते हैं। लेकिन इस साल पक्षियों को यहाँ का मौसम रास आने लगा है कि ये जगह सुनसान पड़ी हुई है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ये जगह खुली नहीं है और लोगों की आवाजाही नहीं है। लेकिन ये वो जगह है जहाँ से लोग बैठ करके यहाँ पर पानी में तैरने वाले पक्षियों का नज़ारा लेते हैं, यहाँ बैठकर उन्हें खाना खिलाते हैं और यहाँ पर नौका विहार भी करते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं यहाँ की प्रकृति का, यहाँ की कुदरत का। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है कि एक बार देखने में ही आपकी आंखें आकर्षित हो रही हैं। बताया गया कि ओखला पक्षी विहार में इस वक्त 13 प्रजातियों के 1229 पक्षी अभी भी मौजूद हैं। जानकार इसकी वजह लॉकडाउन को ही मान रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वन विभाग के जिलाधिकारी श्री प्रमोद कुमार श्रीवास्तव जी। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती समय हमारे लिए निकाला है। सर, पहला सवाल आपसे हमारा ये है कि लोगों की आवाजाही लॉकडाउन की वजह से कम हुई है, तो इससे प्रकृति पर, पर्यावरण पर क्या असर पड़ा है? देखिए, प्रकृति जो है वो डिस्टर्ब जो है मानव जाति के द्वारा ही होती है। तो जितना इंटरवेंशन पब्लिक का ज़्यादा था, तो उससे प्रकृति चीज़ों पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। लॉकडाउन के पीरियड में आप लोगों ने देखा होगा कि काफ़ी आवाजाही और रोड पर सन्नाटा रहा, जिससे कि प्राकृतिक जीव जंतुओं और वातावरण को काफ़ी बदलाव देखने में आया। और ये एक बहुत सुखद संयोग था कि कोरोना महामारी की जो विभीषिका थी, उसके दूसरा पक्ष ये था कि पर्यावरण में काफ़ी
सुधार उस समय देखने को आया। सर, इस बार मुख्यमंत्री जी ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम जो सर मुख्यमंत्री जी करवाते हैं, तो इस बार उन्होंने वृक्षारोपण का कितना लक्ष्य रखा है कि कितने पेड़ लगाए जाएंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष 25 करोड़ पौधे एक दिन में रोपने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसकी तिथि 5 जुलाई है। 5 जुलाई को पूरे प्रदेश में 5 करोड़ पौधे का रोपण एक दिन में किया जाएगा। एक और जहां साल 2020 काफी बुरा दौर बताया जा रहा है, तो वहीं प्रकृति के लिए ये वरदान की तरह है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए हजारों करोड़ों खर्च करने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन लॉकडाउन ने नजारा ही बदल दिया। अनामिका मिश्रा की रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।